हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, है ना। तो आज हमारा सेशन है 10th क्लास के बच्चों के लिए, है ना। तो हमारे जितने भी 10th क्लास के बच्चे हैं, क्या करें, हमारे क्लास से जुड़ जाए, क्योंकि उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास वो भी हमारा सामाजिक विज्ञान का है ना। तो आप लोग जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान का कितना सारा ऑब्जेक्टिव हमारा पूछता है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 40-50 नंबर का है, जो आप लोग क्या यानी एक तरह से मान लो कि आपको यानी टेस्ट के माध्यम से, है ना, आपको मेरा क्वेश्चन रहेगा, आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा, है ना। तो आप लोग का जब आप कमेंट्स बॉक्स में, जितने सारे बच्चे हैं कमेंट्स बॉक्स में क्या करेंगे, जवाब देते चलेंगे, है ना। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े थे आप उन्हें शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सके। तो चलिए आज हम सोशल साइंस के सारे मतलब क्वेश्चन करने वाले हैं ना। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर बिना टाइम गंवाए, है ना। और देखते हैं हमारी क्वेश्चन किस टाइप से पूछा हुआ है, और जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े थे आप उन्हें शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सके। ओके, तो ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए, वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा था? 1798 में कि 1798 में कि 1498 में कि 1598 में कि 1698 में? वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा था? तो ये सबको पता होना चाहिए कि वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा था। 1498। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। जितने सारे बच्चे हैं क्या करेंगे, सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना है। ये नहीं कि हम बस वीडियो देखते चलेंगे, ऐसे नहीं होता है ना। आप जो गलत है दो या सही दो, लेकिन कमेंट्स बॉक्स में आंसर देते चलो, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए, रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? समाजवाद की सामान्य इच्छा की शक्ति पृथक्करण की निरंकुशता? 2 नंबर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताइए कि रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? किस सिद्धांत का समर्थक था? तो ये हमारा हो जाएगा सामान्य इच्छा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 3 नंबर कि बेस्टिंग का पतन कब हुआ था? 5 मई 1789 में कि 20 जून 1789 ईस्वी में कि 14 जुलाई 1789 ईस्वी में कि 27 अगस्त 1789 में? कब हुआ था बेस्टिंग का पतन? जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में जितने सारे बच्चे हैं कमेंट्स बॉक्स में आंसर अपना देते चलेंगे। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं कि बेस्टिंग का पतन कब हुआ था। तो बेस्टिंग का पतन कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन 3 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 4 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डिगामा की मदद की? अब्दुल मजीद कि अमेरिगो वेस्पुची कि मैगलन कि कोलंबस? डी। 4 नंबर का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। किस भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डिगामा की मदद की? तो किस भारतीय ने वास्को डिगामा की मदद किया था? अब्दुल मजीद ने किया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए, द्वितीय विश्व युद्ध कब अंत हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब अंत हुआ? 5 नंबर का आंसर आप लोग बताइए, तो कब अंत हुआ? 1945 ईस्वी में, है ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 6 नंबर का आप लोग आंसर बताइए कि झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? 1 नवंबर 2000 को कि 15 नवंबर 2000 को कि 15 मार्च 2000 को कि 15 नवंबर 2001 को? तो झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला है? आपको ये क्वेश्चन है और कमेंट्स बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला था? 15 नवंबर 2000, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन बी, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए, 7 नंबर का आंसर क्या होगा। राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय किस अमेरिकी राष्ट्रपति को जाता है? अब्राहम लिंकन कि रूजवेल्ट कि जॉर्ज वाशिंगटन कि वुडरो विल्सन? 7 नंबर का आप लोग आंसर बताइए। जितने सारे बच्चे हैं सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर देते चलेंगे, है ना। जितने भी सारे वीडियो को स्किप भी नहीं करना है, लास्ट तक पूरा देखना है, ठीक है। 7 नंबर का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा।
तो चलते हैं हम लोग 7 नंबर का आंसर देखते हैं कि 7 नंबर का आंसर राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय किस अमेरिकी राष्ट्रपति को जाता है। तो हमारा वुडरो विल्सन को जाता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, है ना। क्या सबको पता था? कमेंट बॉक्स में बताते चलो। 8 नंबर, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 10 जनवरी 1920 को, कि 10 जुलाई 1925 को, कि 1 जून 1940 को, कि 24 अक्टूबर 1945 को। 8 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो हम राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 10 जनवरी 1920, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, है ना। 9 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? कोलंबस ने, कि वास्को डी गामा ने, कि अमेरिगो वेस्पुची ने, कि कैप्टन कुक ने। 9 नंबर का आप लोग आंसर बताइए कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी। तो किसने की थी हम पता होना चाहिए कि ऑप्शन डी होगा, यानी कैप्टन कुक ने किया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। डियाज बार्थोलोमियो ने किसकी खोज की थी? अमेरिका की, कि भारत की, कि ऑस्ट्रेलिया की, कि उत्तमाशा अंतरिक्ष की। 10 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। डियाज बार्थोलोमियो ने किसकी खोज की थी? तो किसने की थी? उत्तम आशा अंतरिक्ष, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, है ना। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? जेफसन ने, कि टॉमस पेन ने, कि वाशिंगटन ने, कि लाफायते ने। 11 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बताइए कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? तो किसने किया था? टॉमस पेन ने किया था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। अमेरिकी स्वतंत्र संग्राम में सेनापति कौन था? 12 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। अमेरिकी स्वतंत्र संग्राम में सेनापति कौन था? ग्रीनविल ने, कि जेफरसन ने, कि लाफायते ने, कि वाशिंगटन ने। तो अमेरिकी स्वतंत्र संग्राम का सेनापति कौन था? वाशिंगटन था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। अमेरिका में अंग्रेजों के कितने उपनिवेश थे? अमेरिका में अंग्रेजों के कितने उपनिवेश थे? सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, है ना। अमेरिका में अंग्रेजों के कितने उपनिवेश थे? 12, 13, 15 कि 20। 13 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। तो कितना उपनिवेश थे? यानी 13, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, है ना। ऑप्शन बी होगा। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए कि लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया? एडम स्मिथ ने, कि प्रोफेसर मार्शल ने, कि रूसो ने, कि वॉल्टेयर ने। 14 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर, जितने सारे बच्चे हैं सभी लोग क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलना है, ठीक है, ऐसे नहीं बैठना है। लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? हमारे एडम स्मिथ ने दिया था, ऑप्शन ए होगा, है ना। लास्ट में सब कोई क्या करेगा अपना स्कोर बताना है। जितने सारे बच्चे सबको स्कोर बताना है कि आपको अगर 40 हम क्वेश्चन करा रहे तो 40 में आपका कितना स्कोर आया हुआ है ना। 15 नंबर क्वेश्चन में आप लोग बताइए क्या होगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? फ्रांस में, इंग्लैंड में, कि अफ्रीका में, कि भारत में। 15 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन का धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो हमारा अंतरिका में हुई थी, है ना। अंतरिका यानी अमेरिका, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए। तीर्थ क्या है? भूमि कर है, कि धार्मिक कर है, कि मनोरंजन कर है, कि इनमें से कोई नहीं। 16 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए कि तीर्थ क्या है। तो तीर्थ हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है, एक धार्मिक कर है, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए कि नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? लाल झंडा, कि स्वास्तिक, कि काली शॉर्ट, कि कबूतर। 17 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर प्लीज बताइए जल्दी जल्दी। जितने सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर जल्दी जल्दी देते चलना है ना, क्योंकि ये एक टेस्ट है। अगर टेस्ट के माध्यम से आप लोग सभी लगा रहे हैं तो हमें नहीं लगता है कि इसमें थोड़ा कम समय हमें लोग को देना, मतलब ज्यादा समय देना चाहिए, है ना। कम समय में हमें ज्यादा क्वेश्चन करना चाहिए, है ना।
तो 17 नंबर का क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो प्रतीक चिन्ह क्या था? एक स्वास्तिक था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया था? ये धारा पूछ रहे हैं ना, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया था? धारा 342, धारा 352, धारा 356, धारा 360। कौन सी धारा में दिया, किस धारा में अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया था? जल्दी से बताइए। तो धारा 342 में दिया गया था, है ना, यार ऑप्शन ए हो जाएगा। रुक जाओ थोड़ा सा, है ना। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है कि द हेग में है कि जिनेवा में है कि रोम में है? 19 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये सबको पता होना चाहिए कि कहाँ है, हमारे जिनेवा में है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? बान की मून कि एंटोनिया गुटेरेस कि ट्रिंगवे लीन कि कोफी अन्नान? 20 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। तो अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ट्रिंगवे ली, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएंगे क्या होगा। निम्न पर्वत चोटियों में कौन भारत में स्थित नहीं है? कामेन कि नंदा देवी कि कंचनजंगा कि माउंट एवरेस्ट? कौन सी पर्वत चोटियां भारत में स्थित नहीं है, ये पूछा है। तो नहीं है, कौन नहीं है? कामेट नहीं है कि नंदा देवी नहीं है कि कंचनजंगा नहीं है कि माउंट एवरेस्ट नहीं है? तो कौन हमारे भारत में नहीं है? हमारे ये भारत में कौन नहीं है? माउंट एवरेस्ट नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। 22 नंबर, है ना। चलिए 22 नंबर हम लोग क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, बिहार के उत्तर पश्चिम किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है? महान हिमालय कि शिवालिक कि मध्य हिमालय कि पूर्वी हिमालय? 22 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए कि बिहार के उत्तर पश्चिम किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी में है? महान हिमालय कि शिवालिक है कि मध्य हिमालय है कि पूर्वी हिमालय है? 22 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे जल्दी से। तो कौन से हिमालय है? हमारे शिवालिक हिमालय है, जो क्या है उत्तर पश्चिम के किनारे पर है, ये श्रेणी में स्थित है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या होगा। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम है? यमुना कि शांगपो कि मेघना कि सिंधु? 23 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम है? जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताइए। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम है? तो ये सांगपो के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? सिक्किम में कि असम में कि अरुणाचल प्रदेश में कि मणिपुर? 24 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बताइए आंसर क्या होगा। ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो ये हमें ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? यानी सिक्किम, है ना। सिक्किम से होकर क्या करती है? भारत में प्रवेश करती है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए होगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। सरियामान झील कहाँ स्थित है? बेगूसराय में कि दरभंगा में कि नवादा में कि पश्चिम चंपारण में? सरियामान झील कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
श्रीमान झील कहाँ स्थित? बेगूसराय की दरभंगा की नवादा की पश्चिम चंपारण? तो कहाँ स्थित है? पश्चिम चंपारण। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा? कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? महानदी की, कृष्णा नदी की, नर्मदा नदी की, तुंगभद्रा नदी? 26 नंबर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या होगा? कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ये हमारी कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, है ना। नर्मदा नदी ही क्या होती है? भ्रंश घाटी से होकर क्या करती है? बहती है। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। एक नीनो का शाब्दिक अर्थ है शिशु, वयस्क, बादल की वर्षा? 27 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा? एक नीनो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शिशु होता है कि वयस्क होता है कि बादल होता है कि वर्षा होता है? तो क्या होता है? शिशु। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 28 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा? मई महीने के पश्चिम बंगाल को प्रभावित करने वाले आंधी तूफान का क्या नाम था? लू कि व्यापारिक पवन कि काल बैसाखी कि इनमें से कोई नहीं? 28 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए कि मई महीने के पश्चिम बंगाल को प्रभावित करने वाले आंधी तूफान को क्या नाम दिया जाता है? यानी लू। ये सबको पता होना चाहिए कि अप्रैल मई या जून में क्या होता है? लू होता है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 29 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा? सिमलीपाल जैव मंडल निश्चय कहाँ स्थित है? असम में कि उत्तराखंड में कि उड़ीसा में कि केरल में? 29 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जल्दी जल्दी आंसर बताइए कमेंट्स बॉक्स में। तो सिमलीपाल जैव मंडल निश्चय कहाँ स्थित है? हमारे उड़ीसा। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम क्या है? निबत्से कि सागर माता कि अन्नपूर्णा कि मकालू? 30 नंबर का आंसर बताइए क्या है? माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम क्या है? तो सागर माता। यानी आप सबको पता होना चाहिए, ऑप्शन बी होगा। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए क्या होगा? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 17 दिसंबर 1970 में हुआ कि 26 मार्च 1971 में हुआ कि 17 दिसंबर 1971 में हुआ कि 18 मार्च 1981 में हुआ? आपको बताना है 31 नंबर क्वेश्चन की बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? 17 दिसंबर 1971। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी होगा, है ना। 32 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा? श्रीलंका की राजधानी है कैंडी की कोलंबो के अनुराधपुर की जपना? 32 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा? तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। ऑप्शन क्या हो जाए? बी। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत से श्रीलंका को कौन पृथक करता है? पाक जल संधि कि श्रीलंका जल संधि कि हारमुज जल संधि कि इनमें से कोई नहीं? भारत से श्रीलंका को कौन सा पृथक करता है? कौन सा जल संधि पृथक करता है? पाक जल संधि करता है कि श्रीलंका जल संधि करता है कि हारमुज जल संधि करता है कि इनमें से कोई नहीं? 33 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा? तो भारत और श्रीलंका को कौन पृथक करता है? पाक जल संधि। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए होगा, है ना। 34 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं कि 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्रत्यक्ष स्रोत से एकत्र किए गए आंकड़ों को क्या कहा जाता है? प्राथमिक आंकड़ा कि द्वितीय आंकड़ा कि तृतीय आंकड़ा कि द्वितीय आंकड़ा? प्रत्यक्ष स्रोत को एकत्र किए गए आंकड़ों को क्या कहा जाता है? 34 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए कि प्रत्यक्ष स्रोतों से एकत्र किए गए आंकड़ों को क्या कहा जाता है? तो प्राथमिक आंकड़ा कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35 नंबर है। तीव्र ज्वार का कारण है जीवाणु कि विषाणु कि फंगस कि इनमें से कोई नहीं? 35 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा? तीव्र ज्वार का कारण है। 35 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा? तीव्र ज्वार का कारण क्या है? हमारे विषाणु है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना। 36 नंबर क्वेश्चन का आप लोग एक बार बताइए इसका आंसर क्या हो जाए? प्रत्येक ग्रीष्म ऋतु में कौन सी आपदा लगभग निश्चित है? आगजनी की वायु दुर्घटना
कि रेल दुर्घटना कि सड़क दुर्घटना। 36 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। कि प्रत्येक ग्रीष्म ऋतु में कौन सी आपदा लगभग निश्चित होती है। तो कौन सी आपदा लगभग निश्चित होता है, आगजनी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए होगा, है ना। सैंतीस नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। एक देशांतर पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 24 घंटे कि 2 घंटे कि 5 मिनट कि 4 मिनट। 37 नंबर क्वेश्चन आपका किया है कि एक देशांतर पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 24 घंटे कि 2 घंटे कि 5 मिनट कि 4 मिनट। 37 नंबर का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 4 मिनट लगता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। 38 नंबर क्वेश्चन बताइए, इनमें से निम्न में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है, भारत की, भूटान की, इंडोनेशिया की, मालदीव। 38 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए, कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है। तो कौन नहीं है, इंडोनेशिया, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। 39 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए, भारत में राज्यों की कुल संख्या क्या है। ये सबको पता होना चाहिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है, पूंजी का पारिश्रमिक कहलाता है, पूंजी का पारिश्रमिक कहलाता है मजदूर की, लाभ की, लागत की, ब्याज। 40 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए, पूंजी का पारिश्रमिक क्या कहलाता है। तो पूंजी का पारिश्रमिक हमारा लाभ कहलाता है। इस तरह से हमने आज 40 क्वेश्चन किए। सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि आपका कितना स्कोर रहा, है ना। तो जितने सारे बच्चे हैं, जो बच्चे अभी नहीं जुड़े थे, आप लोग उन्हें भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी जुड़े। तब तक के लिए अपने पढ़ाई जारी रखो। ओके, बाय बाय।